गोहत्या के बराबर पाप। क्यों? शिव ने श्राप दिया। क्यों दिया ये सुनो। केतकी का पौधा लगा था, तो ब्रह्मा जी ने उस केतकी के फूल से कहा, बोले केतकी भैया मेरे साथ गवाह बन के चलो शंकर जी के सामने, केवल इतना कह देना ये ब्रह्मा जी गए थे आपकी शिवलिंग के अंत का पता लगा करके आ गए और मैं गवाह हूं, बस बात खत्म। उससे क्या फायदा होगा हमें? केतकी ने कहा। बोले तुम्हें फायदा ये होगा, हम फूलों का राजा बना देंगे तुम्हें। बोले ठीक है चलो हम कह देंगे, कहने में क्या है। चल दिए, केतकी का पुष्प को तोड़ दिए, चल दिए। थोड़ा आगे चले, ब्रह्मा जी ने सोचा हो सकता है एक व्यक्ति की बात मान्य ना हो, ना माने, एक और ले चलो। गौ माता को ले लिया। गौ माता से कहा, गौ माता शंकर जी से इतना कह देना कि हमने देखा है अपनी आंखों से ब्रह्मा जी ने शिवलिंग के अंत का पता लगाया, इतना कह देना। उससे क्या होगा? बोले उससे ये हो जाएगा, हम आपको पूजनी तो हुई और पूजनी बना देंगे। लालच दे दिया, चल दिए। ब्रह्मा जी गौ माता को और केतकी के पुष्प को तोड़ करके ले आए और शंकर जी के सामने आकर के खड़े हो गए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, और प्रार्थना स्तुति करी है। स्वागतम ते प्रसीदेश तुभ्यं नमः श्रीनिवास श्रियाकांतया त्राहिना स्वामृते धीशनांगैर्मखा शोभते शीर्षहीना कबंधो यथा पुरुषा। ब्रह्मा जी ने स्तुति करी, प्रणाम किया, हे भोले बाबा हम आ गए। शिव जी ने कहा पता लगा आए क्या? शिवलिंग के अंत का कहां अंत हुआ है? बोले हाँ लगाया है। अच्छा हाँ, आपके पास क्या सबूत है कि आप शिवलिंग के उस ज्योति के अंत का पता लगाया है? क्या सबूत? ब्रह्मा जी ने कहा सबूत हम पे गवाह हैं। कौन है? बोले जी केतकी का फूल। बताओ। केतकी के फूल ने कह दिया हाँ भगवान, मैं जब ब्रह्मा जी आपकी शिवलिंग के अंत का पता लगा रहे थे तब हम वहीं खड़े थे, वहीं मेरा पौधा है, वहीं से तोड़ के लाए ब्रह्मा जी मुझे, हम वहीं से देख रहे थे, आंखों से देखा है हमने, ब्रह्मा जी ने अंत का पता लगाया। शंकर जी ने कहा अच्छा हाँ। गौ माता से कहा ये कैसे आई? बोले गौ माता भी गवाह बन के आई। क्यों गौ मां, क्या आपने भी ब्रह्मा जी को शिवलिंग ज्योति के अंत का पता लगाते देखा? बोले हाँ हमने अपनी आंखों से देखा, जहां ब्रह्मा जी पहुंचे हमने अपनी आंखों से देखा, शिवलिंग के अंत का पता लगाया, कहां अंत हुआ है। इतना भोले बाबा ने सुना। ब्रह्मा जी से कहा ब्रह्मा जी आप क्या वास्तव में पता लगाया है? अरे प्रभु बिल्कुल लगाया, हम दो गवाह लेके आए। भगवान भोले बाबा को आज क्रोध आ गया। भोले बाबा को क्रोध आ गया और क्रोध में श्री भगवान महादेव ने श्राप दे दिया ब्रह्मा जी को। हे ब्रह्मा तुमने आज मुझसे झूठ बोला। जिस शिवलिंग का तुम अंत का पता लगा कर आए हो वो अनादि है, ना उसका प्रारंभ ना अंत का कोई पता लगा सकता। ब्रह्मा तुमने झूठ बोला। मैं ब्रह्मा तुम्हें श्राप देता हूँ, आज के बाद किसी भी मंदिर में तुम्हारी मूर्ति नहीं बैठेगी और तुम्हारी पूजा नहीं की जाएगी। तुम्हें श्राप देता हूँ, किसी भी मंदिर में तुम्हारी मूर्ति नहीं बैठेगी, तुम्हारा मंदिर नहीं बनेगा, तुम्हारी पूजन नहीं होगी, किसी भी मंदिर में मैं तुम्हें श्राप देता हूं ब्रह्मा। केतकी का पुष्प, केतकी के फूल को श्राप दे दिया। हे केतकी तूने अपने सम्मान प्राप्त करने के लिए तूने ब्रह्मा की बातों में आकर मुझसे झूठ बोला है। हे केतकी मैं तुझे श्राप देता हूं, आज से तू शिव के ऊपर समर्पित नहीं की जाएगी। मैं तुझे श्राप देता हूं, अगर शिव के ऊपर समर्पित किसी ने केतकी के पुष्प को किया तो उसको गोहत्या के समान पाप लगेगा। ऐसा श्राप केतकी के फूल को लगा। गाय माता को भी श्राप। हे गौ मां, हे गौ मां, आपने
झूठ बोला, हे गौमां मैं आपको श्राप देता हूं। गौमाता को श्राप लगा, मैं आपको श्राप देता हूं गौमाता। भगवान शिव ने कहा आज से आपने जिस अपने मुख से झूठ बोला है आपका वह मुख अपवित्र माना जाएगा। इसलिए गाय माता का गोमूत्र पवित्र माना जाता, गोबर पवित्र माना जाता। पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, सत्यनारायण कथा करते हैं, शादी ब्याह करते हैं, गौ माता के गोबर से लेपन करके चौक बनाया जाता था। जिनका गोबर गोमूत्र तक पवित्र होता उनका झूठ बोलने के कारण श्राप लगा कि तुम्हारा सारा शरीर पवित्र होगा किंतु तुम्हारा मुख अपवित्र माना जाएगा। इस श्राप गौ माता को लग गया। ब्रह्मा जी को श्राप लगा कि आज के बाद तुम्हारे मंदिर नहीं बनेंगे, किसी मंदिर में तुम्हारी मूर्ति नहीं बैठेगी, पूजा नहीं होगी तुम्हारी मूर्ति बैठ कर। आज ब्रह्मा जी के नेत्रों से झड़झड़ अश्रुओं की धारा बहने लगी। ब्रह्मा जी ने चरणों में प्रणाम किया, हे भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे अपराध हुआ है। आपकी जो शिवलिंग है अनादि है, जिसके ना अंत का पता ना प्रारंभ का पता, मैंने झूठ बोला बड़प्पन में, मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव। कर चरण कृतंबा कायजम कर्मजंबा श्रवण नयन जंबा मानसंबापराधम विहितममं विहितं वा सर्वमेतच्छमस्वं। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। हे महादेव मुझे क्षमा कर दीजिए, नेत्रों में अश्रु की धारा। मुझे दुख इस बात का नहीं है भोले, निष्फल नहीं जाएगा। और अगर आपने किसी के हृदय को दुखाया, आपको श्राप मिला है, वो भी निष्फल नहीं जाएगा। अच्छा माताओं बहनों, आशीर्वाद और श्राप, एक तो आशीर्वाद होता है, अपन किसी का आशीर्वाद, जैसे आपने प्रणाम किया, आपने महाराजों को प्रणाम किया, संतों को किया, अपने बड़े बुजुर्गों को किया, तो अपन कहते हैं आशीर्वाद दो, कहते हैं ना आशीर्वाद दो। आशीर्वाद क्या हाथ से निकलता है? आप कहते हो आशीर्वाद दो महाराज जी, आशीर्वाद, प्रणाम किया, सिर पे हाथ रख दो, आपने हाथ तो रखा ही नहीं। मैं कभी एक दिन में बैठ के सोच रहा था, बैठ के कि जो आशीर्वाद है वो आशीर्वाद हाथ से कोई शक्ति थोड़ी निकलती, तो शक्ति हाथ से निकली और फुस से पहुंच गई, हाथों से नहीं निकलती शक्ति, ये भूल है तुम्हारी भाऊ जी, हाथों से थोड़ी शक्ति निकलती है। हाथों से व्यक्ति कहते तुमने आशीर्वाद तो दिया ही नहीं, तुमने हाथ तो उठाया ही नहीं, हाथों से नहीं निकलती शक्ति, ये भूल है। तो शक्ति पर आशीर्वाद कहां से निकलता है? हाथों से नहीं निकलता, आशीर्वाद तो हृदय से निकलता है। अगर किसी जरूरतमंद को आपने, अगर किसी कोई भूखा हो, 4 दिन का भूखा हो, सुबह का भूखा हो, आप उसको भोजन करा दो, अगर तो भोजन कराकर, भोजन करके तृप्त होकर आपको हृदय से आशा है भगवान इसका कल्याण करे, भगवान भला करे, भैया तेरा तूने भोजन कराया, बोलो हाँ के ना। और आप किसी के हृदय दुखा दो, आप किसी की आत्मा को कष्ट पहुंचा दो, किसी के हृदय को कष्ट पहुंचा दो, बिना कारण के किसी को सताओ तुम, वो तुम्हें हृदय से कहेगा भगवान करे मर ही जाए, भगवान करे इसका घर टूट जाए, भगवान करे इसका ऐसा हो जाए, मतलब नाना प्रकार की श्राप निकले आएंगे। बोलो हाँ के ना। जब प्रणाम कर, महाराज जी आशीर्वाद नहीं दिया तुमने, शक्ति हाथ से थोड़ी निकल रही, हृदय से निकल रहा है। काम ऐसा करो, कार्य ऐसा करो कि हम कभी किसी के हृदय को ना दुखाएं, सदैव हम सबके हृदय को प्रसन्न रखें। छोटा सा जीवन है, छोटे से जीवन का आनंद लेते चलो। आज ब्रह्मा जी ने भगवान शिव का श्राप प्राप्त कर लिया, क्यों? झूठ बोलकर, हृदय को कष्ट पहुंचा। ब्रह्मा जी रोने लगे, क्षमा याचना करी है,
भगवान शिव तो भोलेनाथ हैं, भोले बाबा उनका नाम ही भोले बाबा है। ओम नमः शिवाय मंत्र की दीक्षा दी और ब्रह्मा जी को ज्ञानोपदेश किया और ब्रह्मा जी को वरदान भी दिया, हे ब्रह्मा श्राप तो लग चुका है, लेकिन आप अब संसार में कहीं तुम्हारा मंदिर बने ना बने, लेकिन एक जगह पुष्कर तीर्थ में तुम्हारा मंदिर भी होगा और वहां तुम्हारी मूर्ति विराजमान होगी, तुम साक्षात रूप से वहां विराजोगे और वहां तुम्हारी पूजन भी की जाएगी। सारे विश्व में एक ही ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है पुष्कर तीर्थ में। गए हो? कोई नहीं गए? पुष्कर जी कौन कौन गया है? गए हो आप? राजस्थान में है ना, कोटा के पास में है? अजमेर के पास, हाँ अजमेर के पास आप गए हो? पुष्कर तीर्थ ब्रह्मा जी का मंदिर है, पूरे विश्व में एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी का। और कहते हैं भगवान शिव ने वरदान दिया कि हे ब्रह्मा, अगर कोई एक बार भी पुष्कर में जाकर के ब्रह्मा तुम्हारा दर्शन कर लेगा, उसे मेरे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल एक पुष्कर तीर्थ में ब्रह्मा के मंदिर का दर्शन करने से मिल जाएगा। ये वरदान भगवान शिव ने दिया ब्रह्मा को, ताकि ये दुनिया तिरस्कार न करे। ये वरदान दिया है। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े हैं, क्षमा याचना है, भगवान क्षमा करना, मुझसे बड़ा अपराध हो गया है। वरदान दिया है तुम्हारी विश्व में एक मंदिर होगा, उसी में पूजन होगी, और एक बार जिसने तुम्हारा दर्शन कर लिया ब्रह्मा पुष्कर में जाकर के, मेरे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का जो फल है वो फल केवल और केवल ब्रह्मा तुम्हारा दर्शन करने मात्र से मनुष्य प्राप्त कर सकता है। ये वरदान भगवान शिव ने दिया। एक बार प्रेम से कहो हर हर, जोर से कहो हर हर। भोले बाबा तो भोले हैं,